जय हिंद दोस्तों मैं अमित पटेल, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस 51 में स्वागत है। दोस्तों आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखें हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, उसके बाद ही पार्ट 3 का क्लास देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 क्लास। जो टॉप 10 क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आप ये क्लास मिस मत कीजिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों। और चलते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन कर आप लोगों को ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले हम टाइम एंड वर्क के क्या बताए थे, सबसे पहले एलसीएम निकाले। तो 6 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा टोटल वर्क। 6 से कितना बार में, 5 बार में, 15 से 2 बार में। तो इस ए बी सी का क्षमता हो गया 5 और बी और सी का 2। तो हम कह रहा है इसमें ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो ए अकेला टोटल का हमको कराना है दोस्तों 30, और किससे कराना है, ए से। इसमें ए बी सी का वैल्यू दिया गया है 5 और इसमें बी सी का वैल्यू 2 दिया है। तो 5 में से हम 2 घटा लेंगे तो ए का वैल्यू नहीं निकल, 5 में 2 गया तो 3 से कितना बार में, 10 बार में। यानी 10 दिनों में ए अकेला इस काम को पूरा कर लेगा। यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को आवाज़ अच्छा नहीं मिलता होगा, तो आज हमने माइक ले लिया है दोस्तों, और माइक के सहारे से ही आवाज़ अच्छा जा रहा होगा। तो चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है। कह रहा ए तथा बी किसी काम को 18 दिन तथा 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 18 दिन और 24 दिनों में समाप्त करते हैं। ए है और बी है, अलग अलग किसी काम को 18 दिन और 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर 6 दिन काम किए, उसके बाद ए काम करना छोड़ दिया, बी शेष काम कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। चलिए पहले हम दोस्तों क्या करते हैं, 24 और 18 का एलसीएम निकालते हैं। तो 24 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 72। 18 से कितना बार में, 4 बार में, 24 से 3 बार में। कह रहा है क्वेश्चन से ए तथा बी किसी काम को 18 दिन तथा 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर 6 दिन तक काम किया, दोनों मिलकर। तो ए और बी 6 दिन काम किया। तो चलिए दोस्तों, ए का 1 दिन का कार्य क्षमता है 4 और बी का 1 दिन का कार्य क्षमता है 3। यानी ए 1 दिन में 4 काम और बी 1 दिन में 3 काम करता है। लेकिन दोनों साथ है कितना दिन किया, 6 दिन किया। तो 1 दिन का 4 और इसका 1 दिन का 3। तो 4 और 3 7, और 7 में 6 दिन का रहता है, 7 6 कितना हो जाएगा काम इसका, 42। यानी 6 दिन में ए और बी मिलकर 42 कार्य कर लेगा। लेकिन हमको काम कराना 72। उसके बाद आगे, और इसमें क्वेश्चन में कह रहा हूँ 6 दिनों तक काम किया, उसके बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। चलिए दोस्तों, हमारे पास अगर माने कि चलिए 2 मजदूर रहेगा, अगर एक नहीं आएगा तो अगला तो काम करेगा। इसमें ए छोड़ देता है, उस तो शेष काम को कौन करेगा, बी करेगा। तो चलिए 72 काम में से 42 को काम हो गया, तो हमारे पास शेष कितना कार्य रह गया, 0। 7 में से 4 गया तो 3। 30 को काम रह गया, बी से कराना है। तो बी का कार्य क्षमता कितना है, 3 है। 3 से कितना बार में, 10 बार में। यानी 10 दिन। बी इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, क्वेश्चन कर रहा है। तो शेष काम कितना बच गया था, 30 काम बच गया था, जिसको बी से कराना था। तो बी कितने दिन में शेष काम को कर लेगा। तो शेष काम को बी 10 दिनों में पूरा कर लेगा।
यही दोस्तों आंसर हो गया। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। फिर से चलते हैं। ए किसी काम को 18 दिनों में और बी किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। तो हम क्या किए हैं, 18 और 24 का एलसीएम निकाल लिए हैं। ये टोटल वर्क हो गया 72, तो 18 से 4 बार में, 24 से 3 बार में। चलिए, कह रहा है कि 6 दिन ए और बी साथ काम किया, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम को बी कितने दिनों में कर लेगा। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, ए और बी 6 दिन किया, एक दिन का क्षमता इसका 4 है और एक दिन का इसका 3 है, तो 4 और 3 7 हो गया। लेकिन 6 दिन काम कर रहा है, तो 6 7 42 काम हो गया, 72 काम में 42 काम हो गया, तो हमारे पास बच गया 30 काम। अब 30 काम कौन करेगा, बी करेगा। तो बी का क्षमता कितना है, 3, तो 3 से भाग लगा दिए 10, यानी बी शेष काम को कितने दिन में कर लेगा, 10 दिनों में। यही आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर दिया गया क्वेश्चन। कह रहा है ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 36, 45 तथा 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए हैं, बी हैं, सी हैं। कह रहा है ए किसी काम को 36 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी 45 दिनों में और सी 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टाइम एंड वर्क बनाने के लिए क्या बोले थे, सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क क्या करेंगे, टोटल का एलसीएम निकालेंगे। तो 36, 45 और 60 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम क्या बोले थे, सबसे बड़ी संख्या को अगर सारा संख्या काट रहा है तो वही एलसीएम है। 60 है, इसमें बड़ी संख्या सभी काट रहा है नहीं, अगर काट रहा है ये दोनों संख्या थे क्या होता है 60 ही एलसीएम, लेकिन 60 नहीं, तो 60 दूना 120, 120 के तीनों काट रहे नहीं, तो 60 दिया 180 हो जाएगा। 180 को ये भी काट रहा है, ये भी काट रहा है, ये भी काट रहा है, तो 60 से कितना बार में, 3 बार में, 45 से 4 बार में, 36 से कट जाएगा ना ये, छत्तीस 25 कट जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तीनों मिलकर 12 दिनों तक काम किया। यानी काम जो है तीनों मिलकर शुरू करता है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों कितना दिन करता है, तीनों मिलकर 12 दिन करता है। तीनों मिलकर 12 दिन तक काम किया, उसके बाद सी काम करना छोड़ देता है, शेष काम को ए तथा बी। देखिए 12 दिन काम करता है तीनों मिलकर, इसके बाद जो है ना से सी काम करना छोड़ देता है। तो सी छोड़ देगा तो कौन कौन काम करेगा, ए और बी करेगा शेष काम को। अब यही कह रहा है ए और बी मतलब शेष काम को कितने दिनों में कर देगा, कह रहा है ए तथा बी मिलकर कितने दिनों में कर देगा। तो चलिए ये तीनों मिलकर अगर 12 दिन करता है, एक दिन का इसका 5 है, एक दिन का इसका 4 है और एक दिन का इसका 3 है क्षमता, तो 5 4 9 3 12, तो 12 दिन कर रहा है, तो 12 बढ़िए कितना हो जाएगा 144 काम। हमको काम कराना है कितना दोस्तों, 180। 180 में से 44 घटा देंगे तो 0 में 10 में से 4 घटेगा तो 6, उसके बाद हो जाएगा 7, 7 में से 4 गया था 3, उसके 36 काम हमारे पास शेष बच गया। लेकिन कहना किससे है, ए और बी। तो ए बी की कितना है 5 और 4 9, तो 9 से भाग लगा देंगे, 9 से कितना बार में 4, तो शेष कार्य को ए और बी कितने दिनों में कर लेगा, 4 दिनों में। तो शेष लिख देते हैं, शेष काम को ए और बी 4 दिनों में पूरा कर लेगा, पूरा कर लेगा। ये हो गया आंसर दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चार नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है। कह रहा है ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 24 दिन 30 दिन तथा 40 दिनों समाप्त करते हैं। ए हैं, बी हैं और सी हैं, अलग अलग किसी काम को कितना दिन में, ये 24 दिन में ए करता है, बी 30 दिनों में और सी 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन 8 दिन बाद
ए तथा बी काम करना छोड़ देता, बताइए शेष काम को सी कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। चलिए दोस्तों सेम क्वेश्चन है, इससे पिछला भी इसी प्रकार से बना था। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम सबसे बड़ी संख्या 40 को काट रहा है, नहीं काट रहा, 40 दूना 80 को काट रहा नहीं, 40 से 120, 120 को ये भी काट रहा है, ये भी काट रहा है, ये भी काट रहा है, तो कितना हो जाएगा, एक टोटल वर्क हो जाएगा 120। 40 से 3 बार में, 30 से 4 बार में, 24 से 5 बार में। चलिए तो अब कह रहा तीनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, ए प्लस बी तीनों मिलकर एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं और 8 दिन तक काम करते हैं। चलिए तो 5 4 9 3 12, 12 8 96, यानी 120 में हमारे पास क्या कर रहा है, ए बी सी मतलब 8 दिन किए तो 96 कम हो गया, 120 में हमको 96 कम हो गया। तो उसके बाद कौन कर रहा है, हम 8 दिन के बाद ए तथा बी काम करना छोड़ देता है, ए तथा बी, ए और बी दोनों छोड़ देता है, बच्चा काम कौन करेगा, सी करेगा। तो सी का देखते हैं, काम छोड़ देता, तो बताइए शेष काम को सी कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। तो 120 में 96 घटा लेंगे, 120 काम कराना था जिसमें 96 हो गया, तो कितना बच गया शेष, 10 में 6 हो गया तो 4, ये बच गया 11, 11 में से 9 गया तो 2, यानी 24 काम बच गया, जो कौन करेगा, सी करेगा। सी का कितना है, एक दिन का क्षमता 3, 3 से कितना बार में, 8 बार में, यानी ये 8 दिन में सी अकेला शेष काम को कर लेगा। शेष काम को सी अकेला 8 दिनों में पूरा कर लेगा। समझ में आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। टाइम एंड वर्क आप लोग इसी प्रकार से बनाइए क्वेश्चन, तो सब टॉपिक वाइज बन जाएगा दोस्तों। हम टाइम एंड वर्क का लगभग 10 टाइप देंगे, जिसमें आपसे 90% क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं हम आगे क्वेश्चन की ओर। आप लोग इस पूरा वीडियो जरूर देखें, आप लोग का जो भी टाइम एंड वर्क का जो भी प्रॉब्लम है सारा सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। कह रहा ए बी तथा सी किसी काम को, फिर है ए बी सी किसी काम को 24 दिन, 32 दिन और 48 दिनों में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल वर्क निकाल देते हैं। 48 होगा, एलसीएम नहीं होगा, 48 दूना 96 काट रहा है, 48 दूना 96 तो यानी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो 48 दूना 96, 32 चौका 96, 32 दिया 96, 24 चौका 96। कह रहा तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद कह रहा कुछ कंडीशन लगाए हुए हैं, तीनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं लेकिन 7 दिन बाद, 7 दिन बाद इसका मतलब क्या, 7 दिन तक काम करता है उसके बाद है ना कुछ करेगा, जो छोड़ेगा जब जो होगा से 7 दिनों तक इस काम किया। 7 दिनों बाद बी काम करना छोड़ देता है, बताइए काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। कर तीनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं लेकिन 7 दिन बाद बी काम करना छोड़ देते, बी काम करना छोड़ देगा, कौन करेगा, ए और सी। ई नहीं कर रहा से ए भी छोड़ रहा है, सिर्फ कर रहा है से बी छोड़ देता है, तो इसका मतलब बचल काम है कौन करेगा, ए और सी मिलकर करेगा। तो कह रहा है 7 दिन बाद बी काम करना छोड़ देता है, 7 दिन बाद छोड़ देता है, 7 दिन का काम किया, काम करना छोड़ देता था, बचल काम तो ये सी करेगा, ए प्लस सी। 7 दिन बाद बी काम करना छोड़ देता, बताइए काम समाप्त होने में कितना। तो चलिए 7 दिन तो ये काम किया है, 4 दिन 7 2 9, 9 से 63 काम हो गया, 96 में 63 काम हो गया, तो 6 में 3 गया तो 3, ये बच गया हमारे पास 9, 9 में से हो गया तो 3। और ए और सी, तो ए और सी का क्षमता कितना है, 4 और 2 6 है, वो यही गलती की थी। चलिए 3 से काटिए इसको, 3 से 11 3 33, 3 से 3 2 6, तो हो जाएगा 5.1/2 5 10 11। तो कह रहा है से बताइए काम समाप्त होने में कितना समय लगा, तो कुल समय लिख देते हैं, कुल समय। चलिए 96 काम में 63 काम ये तीनों मिलकर किया और बचल काम ए सी किया, तो 7 दिन यहाँ लगा और 5.1/2, यानी 7 5 12, 12 पूर्णांक कितना हो जाएगा 1/2।
यही हो जाएगा आंसर दोस्तों। थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गए थे, नहीं ध्यान दिए थे। हम यहाँ कह रहा है ए और सी, बी छोड़ देता, हम बी सी को इसमें हम ऐड कर रहे थे, है ना। ऑप्शन में ऑप्शन 12.1/2 का ऑप्शन ए है इसका आंसर। थोड़ा सा ध्यान हटता है, क्वेश्चन पूरा पलट जाता है दिमाग से। क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसे 30 दिनों में, जबकि बी उसे 30 दिनों में, सी उसे 15 दिनों में, सी उसे 15 दिनों साथ कर सकता है। तीनों मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं। 2 दिन के बाद ए कार्य करना छोड़ देता है। 2 दिन के बाद ए कार्य करना छोड़ देता है तथा ए के कार्य छोड़ने के 3 दिन बाद बी भी कार्य करना छोड़ देता है। बताइए कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्या करते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 20, 30 और 15 कैल्शियम क्या हो जाएगा, 30 से उतना ही काट रहा है, 30 दूना 60 काट रहा है, 20 तिया 60, 30 दूना 60, 15 चौका 60, तो 20 तिया 60, 30 दूना 60, 15 चौका 60। कह रहा क्वेश्चन तीनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं ना, 15 दिनों में समाप्त कर, तीनों मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं। तीनों मिलकर, तो चलिए तीनों मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं। आगे कंडीशन में क्या कर रहा है, तीनों मिलकर समाप्त कर, तीनों मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं 2 दिन के बाद। तो 2 दिन के बाद है ना, 2 दिन तक काम करेगा ही साथ है। तो चलिए 3 2 5 4 9, 9 दूना 18 काम हो गया। 2 दिनों के बाद ए कार्य करना छोड़ देता है तथा ए के छोड़ने के 3 दिन बाद बी भी छोड़ देता है। तो उसके बाद ए छोड़ देगा तो कौन कौन करेगा, बी और सी करेगा। लेकिन उसके बाद भी कह रहा है से एक कार्य छोड़ने के 3 दिन बाद बी भी छोड़ देता है। तो इसके 3 दिन बाद, एक 3 दिन तो करेगा बी और सी साथ है। तो बी सी का काम कितना क्षमता है, 2 और 4 6, तो 6 3 18 काम हो जाएगा। अब उसका बी भी छोड़ देता है तो बच्चल काम कितना कौन करेगा, सी करेगा। तो चलिए 60 काम में 18 और 18, 60 काम में हमारे पास 18 काम हो गया और 18 काम हो गया, 18 18 36 काम हो गया। तो जो बच्चल है से ना सी करेगा, तो 10 में 6 गया तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 में 3 गया 2, यानी 24 काम हो जाएगा। 24 में कौन करेगा, सी करेगा। तो सी का क्षमता कितना है, 4 है, तो 4 से कितना बार में, 6 बार में, यानी सी 6 दिन में कर लेगा। तो क्वेश्चन कर रहा बताइए कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हो, कुल कितने दिन। ये तीनों मिलके 2 दिन किया, ये दोनों मिल के 3 दिन, या अकेला 6 दिन। तो 6 और 3 9 और 2 11 दिन। तो कुल समय कितना होगा, कुल समय हो जाएगा 12। यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको स्क्रीन पर दिया गया है क्वेश्चन 7 नंबर। कह रहा है ए बी सी तथा डी। अब देखिए यहाँ 4 व्यक्ति आ गए, ए हैं, बी हैं, सी हैं और डी हैं। कह रहा है ए बी सी डी किसी काम को क्रमशः 20 दिन, बी 24 दिन, सी 30 दिन तथा डी 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। चारों मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं। एक दिन बाद एक दिन के बाद ए कार्य करना छोड़ देता है। इसके 2 दिन बाद बी भी कार्य करना छोड़ देता है। पुनः इसके 4 दिन बाद सी भी कार्य करना छोड़ देता है। तो बताइए कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, हम टोटल वर्क निकालते हैं। 20 24 30 40 कैल्शियम क्या हो जाएगा, 40 120 को सारा संख्या काट रहा है, 40 दूना 80 को नहीं काट रहा है। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 20 छक्का 24 पचे 30 चौका 40 दिया। क्वेश्चन अब कह रहा है 40 दिनों साथ चारों मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं। चारों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, ए बी सी प्लस डी। चारों मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं। एक दिन बाद
एक कार्य करना छोड़ देता है, एक दिन बाद है ना एक कार्य करना छोड़ देता है। तो एक दिन तक काम किया ना भाई सब आदमी मिलके, तो 6 5 11 4 15 3 18 एक दिन किया था 18 ना होगा, 6 5 11 4 15 6 5 11 4 15 3 18, एक दिन में 18 काम कर लिए तीनों मिलके। इसके 2 दिन बाद बी भी कार्य करना छोड़ा था। अब ए हट गया, ए में से हट गया ए, तब कौन करेगा, बी प्लस सी प्लस डी का। और कितने दिन, 2 दिन बाद बी भी हट जाता है। देखिए 2 दिन बाद बी भी मतलब कि हट जा रहा है। तो 2 दिन बी सी डी का देखिए, तब 5 4 9 3 12, तब 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 2 दिन बाद बी भी कार्य करना छोड़ देता है, पुनः इसके 4 दिन बाद सी भी कार्य करना छोड़ देता है। देखिए इसमें सब काम डी पर जा रहा है, तो क्या कर रहा है, अब बी छोड़ेगा तो क्या करेगा, सी प्लस डी करेगा। इसके 4 दिन बाद सी भी कार्य करना छोड़ देता है, 4 दिन ये दोनों किया, उसके बाद सी भी छोड़ दिया। अब बचल काम डी करेगा, छोड़े तो कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। तो देखिए हमारे पास 120 काम कराना था, जिसमें 4 दिन सी डी के कितना है, 4 दिन 7, तो 7 चौका ये 28 हो जाएगा। 4 और 3 7, 4 और 3 7, 4 दिन करता है, 7 चौका 28, एक दिन में 7 काम, तो 4 दिन में 28 काम। एक दिन में बी सी डी का कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 12, एक दिन में 12 काम, तो 2 दिन में 24 काम। एक दिन में 18, तो एक ही दिन तीनों मिलकर करता है। तो कह रहा है देखिए हमारे पास 120 काम कराना था। क्या काम कराना था, 120 काम कराना था, जिसमें 18 काम ये टोटल मिलकर किया, ये 24 काम किया और ये 28, तो इतना काम तो हो गया। जो बचेगा सब डी करेगा। तो क्या कर लेते हैं, 8 4 12, 12 8 20 के 0 हासिल 2 2 2 4 2 6 1 7, 8 4 12 8 20 की 0 हासिल 2 2 2 4 2 6 1 7, यानी 120 में 70 काम हो गया। तो बच गया कितना हमारे पास, 50 काम। 12 में से 7 गया तो 5, यानी 50 काम बच गया। जो कौन करेगा, कौन करेगा, डी करेगा बेचारा। तो डी का क्षमता कितना है, एक दिन का 3 है, तो 50 में हम 3 से भाग लगा देंगे, तो हो जाएगा 16.2/3, 16 3 48 2 50/3। तो कह रहा शेष काम की टोटल कितना क्या कर रहा है। तो बताइए कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा, टोटल कर रहा है, तो कुल समय समझिएगा यहाँ पे, कुल समय एक दिन ये करता है, 2 दिन ये करता है, 4 दिन ये दोनों मिलकर करता है, और उसके बाद जो बच्चा है डी बेचारा करता है। तो 4 2 6 1 7, यहाँ 16.2/3, तो कितना हो जाएगा, 16 7 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा ना। 16 6 22 21, 23.2/3 दिन। ऑप्शन नंबर 23.2/3 ऑप्शन नंबर ए है आपका, यही हो जाएगा दोस्तों आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये 7 नंबर था, 6 नंबर। कितना क्वेश्चन हो गया है, 7 नंबर हो गया, 8 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है ए बी सी तथा डी किसी काम को 16 दिन 24 दिन और 32 दिनों तथा 48 दिनों पूरा कर सकते हैं। तो चारे मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं, 2 दिन के बाद ए कार्य करना छोड़ देता है। चलिए यहाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, ए बी सी डी कह रहा है ए बी सी तथा डी किसी काम को 16 दिन, ए 16 दिन में कर सकता है, बी 24 दिनों में, सी 32 दिनों में, और उसके बाद डी 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। चारों मिलकर काम करना शुरू करते तो फिर उसी पर क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क 16 24 32 और 48 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 48 तो नहीं होगा, 48 दूना 96 को काट रहा है, ये भी काट ये भी काट रहा है। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा, 16 छक्का 24 चौका 32 दिया, 48 दूना।
तो कह रहा है से चारों मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं, चारों ए बी सी और डी चारों मिलकर कार्य कितना दिन शुरू करते हैं, कितना दिन, 2 दिनों के बाद 4 दिन मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं और 2 दिन बाद एक कार्य, यानी 2 दिन ही काम किया चारों मिलकर, तो 6 4 10 3 13 13 2 15, एक दिन में 15 काम, तो 2 दिन में कितना काम, 30 काम। उसके बाद एक कार्य करना छोड़ देता है, ए छोड़ देता है तो अब कौन करेगा, एक कार्य करना छोड़ देता, अब बचल काम है बी सी और डी। उसके बाद कह रहा है कि 2 दिन बाद कार्य, 2 दिनों के बाद एक कार्य करना छोड़ देता है, इसके 4 दिन बाद सी भी कार्य करना छोड़ देता है, सी भी छोड़ देता है 4 दिन बाद ना, तो 4 दिन करेगा उसके बाद ना छोड़ेगा, तो बी सी डी का क्षमता कितना है, 4 3 7 7 2 9, तो 4 दिन करता है और एक दिन का क्षमता 4 3 7 2 9 9 चौका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब उसके बाद कह रहा है इसके 4 दिन बाद सी कार्य करना छोड़ देता है, तो अब कौन करेगा, सी छोड़ देता है बी डी करेगा, बी प्लस डी करेगा 2 दिन। उसके बाद कह रहा है कि 2 दिनों के बाद एक कार्य करना छोड़ देता है, इसके 4 दिन बाद सी कार्य करना छोड़ देता है, पुनः इसके 2 दिन बाद बी भी कार्य करना छोड़ देता है, अब इसके 2 दिन बाद बी भी छोड़ देता है, तो बचल काम है से डी ना करेगा भाई। अब चलिए बी और डी का क्या हो जाएगा, 4 2 6, तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 काम हो जाएगा। देखिए तो अब 96 काम हमारे पास टोटल था, जिसमें कितना हो गया, 30 काम ये कर लिए चारों मिलकर, 36 काम ये तीनों मिलकर और 12 काम यहाँ हो गया। तो देखिए तो 36 और 12 48 और यहाँ 30 कितना हो जाएगा, इसे जोड़ दिए थे 48 और 30 है ना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 78। 78 काम, 96 काम में 78 काम हो गया, 16 में 60 गया तो 8 ही हो जाएगा, 8 में 7 कहते हैं, यानी 18 काम बच गया। 18 काम अब डी करेगा, तो डी के का क्षमता कितना है, 2 है, 2 से कितना बार में, 9 बार में, यानी 9 दिन ये लास्ट में किया। अब कह रहा है क्वेश्चन से कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा, तो कुल समय हम निकालते हैं। देखिए कुल समय 2 दिन यहाँ, 4 दिन यहाँ, 2 दिन यहाँ, 9 दिन यहाँ, यानी 2 दिन ही चारों मिलकर किया, 4 दिन तीनों मिलकर किया, 2 दिन ही दोनों मिलकर और 9 दिन बेचारा अकेले डी किया, तो 9 2 11, 11 4 15 2 17 दिन, यही आंसर हो जाएगा। फिर इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं बी के कार्य छोड़ने के बाद ए नंबर ले लीजिए, आपका आंसर हो गया, ये हो गया। अब उसके बाद बी कह रहा है बी के कार्य छोड़ने के बाद शेष बचे कार्य को डी कितने दिन में किया, बी के कार्य छोड़ने, बी कहाँ छोड़ता है, देखिए तो कह रहा बी के कार्य छोड़ने के बाद शेष कार्य को डी कितने दिन में करेगा, बी तो यहाँ छोड़ देता है, तो डी कितना दिन में कर लेगा, 9 दिन में। बी के छोड़ने के बाद डी 9 दिनों में पूरा कर लेगा। ये हो गया आंसर दोस्तों, समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों आप लोग क्लास को पूरा देखिए, समझ में पूरा ही आएगा, क्वेश्चन निश्चित समझ में आएगा दोस्तों। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, कोई क्वेश्चन इसमें जो जितना नंबर क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, फिर से हम उसको क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है ए बी सी डी किसी कार्य को 30 दिन 40 दिन 24 दिन तथा 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी मिलकर कार्य करना शुरू करता है। टोटल वर्क निकालते हैं पहले दोस्तों, क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 30 चौका 120, 40 3 120, 24 5 120, 20 छक्का 120। कह रहा है ए तथा बी मिलकर कार्य करना शुरू करता है, ए तथा बी मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं। ए तथा बी मिलकर कार्य करना 5 दिन बाद ए कार्य करना छोड़ा, तो 5 दिन तो ए भी किया ना, तो 4 3 7 तो 7 5 35 काम हो गया।
अब 5 दिन बाद बी कार्य करना छोड़ देता है, 5 दिनों के बाद ए कार्य करना छोड़ देता है, ए कार्य करना छोड़ देता है तो बी रहबे करेगा, जबकि सी उसी समय कार्य करना शुरू कर देता है, सी उसी समय आ जाता है, सी उसी समय कार्य करना शुरू कर देता है। पुनः इसके 5 दिन बाद बी भी कार्य करना छोड़ देता है, 5 दिन ये भी काम किया, उसके बाद बी भी कार्य करना छोड़ देता है, बी छोड़ देता है। उसके बाद सी, और जबकि डी उसी कार्य करना शुरू कर देता है, उसी समय होगा, ठीक है, उसी समय कार्य करना शुरू कर देता है। बताइए कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? तो चलिए यही तो है। चलिए बी सी का क्षमता कितना है? 3 और 5 8, 8 बचे कितना हो जाएगा? 40। तो देखिए तो यहाँ 40 काम और 35 काम कितना हो जाएगा? 40 30 70 5 75, यानी 120 में हमारे पास 75 काम हो गया, तो 10 में से 5 गया तो हो जाएगा 5, ये 11 11 में 7 गया तो 4, यानी 45 काम जो बच गया सब कौन करेगा? सी और डी। तो सी डी का क्षमता कितना है? 5 6 11, 11 से डिवाइड कर लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। 11 चौका 44 1, यानी 4.1/11, 11 चौका 44, 45/11। तो कह रहा है कुल समय, बताइए कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? तो देखिए तो 5 4 9 9 5 14.1/11, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, वहाँ थोड़ा मिटा हुआ था इसलिए पेन से हम रिपीट कर दिए। तो चलिए दोस्तों, आज टॉप 10 का क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का पूरा हो गया दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अपने मित्र के साथ।